यूपी में विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन से ठीक एक दिन पहले सभी दलों के प्रत्याशियों की लिस्ट आने के बाद अब चुनावी लड़ाई की तस्वीर साफ हो चुकी है। बात यदि एनडीए और इंडिया की हो तो यूपी में लड़ाई सीधे तौर पर भाजपा और सपा के बीच है। प्रत्याशियों के सामने आने के बाद अब एक बार फिर पीडीए की चर्चा है। कहा जा रहा है कि सपा के पीडीए का जवाब भाजपा ने पीडीए से दिया है। समझती हूँ ये विचारधाराओं की लड़ाई होने जा रही है, जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ पीडीए का गठबंधन है। और मुझे पूरा विश्वास है कि करहल की विधानसभा के सभी लोग जिस बात को समझ गए हैं कि सरकार में केवल भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जहाँ पे सभी वर्ग के लोग अपने आप को कहीं ना कहीं पीड़ित और दुखी महसूस कर रहे हैं, चाहे वह महंगाई हो, चाहे वह महिला की सुरक्षा हो, चाहे वो हमारी बिजली व्यवस्था हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो, तो कहीं ना कहीं सभी एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम बीजेपी कह रही है। किसका पीडीए किस पर भारी पड़ेगा, ये तो चुनाव नतीजे के बाद ही मालूम पड़ेगा। फिलहाल सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये लड़ाई पीडीए बनाम पीडीए तक कैसे आई। भाजपा ने अपना पीडीए फार्मूला क्यों और कैसे तैयार किया, इसके पीछे भाजपा की सोच और उम्मीद क्या रही है। मैं समझती हूँ कि क्योंकि 2024 का भी चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, और क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है और प्रदेश के जो हालात हैं अब ये 1 या 2 साल में नहीं सुधर पाएंगे, कहीं ना कहीं इसी खिसियाहट की वजह से इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उपचुनाव में पीडीए बनाम पीडीए की तस्वीर सपा और भाजपा के प्रत्याशियों से साफ हो जाती है। सपा ने कुल 9 प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 4 पर अल्पसंख्यकों को टिकट दिया है, 3 ओबीसी और 2 दलित प्रत्याशियों को टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने 8 प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा ओबीसी को टिकट दिया है। इसके अलावा 3 सवर्ण और 1 दलित को प्रत्याशी बनाया है। इस तरह देखा जाए तो ओबीसी और दलित पर सपा और भाजपा दोनों ने दांव लगाया है। इसके अलावा सपा ने अल्पसंख्यकों पर दांव लगाया है तो भाजपा ने इसकी जगह सवर्णों यानी कि अगड़ों को टिकट दिया है। मैं समझती हूँ पूरे प्रदेश को जो लोग गड्ढे में ले आए हों, जहाँ युवाओं का भविष्य आज गड्ढे में है, जहाँ मैं समझती हूँ किसान का भविष्य आज गड्ढे में है, तो ये गड्ढे की बात करने वाले लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि विकास कैसे होगा। और जहाँ आप देखेंगे कि लगातार सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं, बड़ी बड़े हमारी सिटीज़ जो हैं, मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पे भी गड्ढे हम सभी को देखने को मिले हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मैं समझती हूँ जनता इसका हिसाब किताब करेगी।